Hello everyone, welcome back to our channel Simplified Learner. Hope you all are doing great. So in the previous video we saw how to find Fibonacci series using Python language, and we even discussed about the strings and the calculation of how many letters are there in a complete sentence provided by the users using Java language. If you didn't watch those two videos, the link is in description. और इस वीडियो पे हम लोग कुछ धमाकेदार सीखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइबर्स बहुत ज़रूरी है, एंड प्रेस द बेल आइकन आल्सो। सो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू सी अबाउट पैलिंड्रोम। हम लोग पैलिंड्रोम का डेफिनेशन देखेंगे, किस तरह से हम लोग पैलिंड्रोम को बेसिक से डिफाइन कर सकते हैं, कुछ एग्जांपल्स को भी देखेंगे लेटर्स के फॉर्म में एंड इवन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रिंग्स, और कुछ ऐसे स्ट्रिंग्स को भी देखेंगे जो पैलिंड्रोम नहीं बन सकते, एंड इनको कोड देखेंगे हम लोग करके फ्रॉम स्क्रैच एकदम बेसिक से। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट विद द कोडिंग पार्ट। So let us start with the definition part of the palindrome. So in a very simple way we can say that a palindrome is a number or letter that remains the same even if the number are or the letters are inverted. कोई भी सेंटेंस को हम लोग आगे से पढ़ेंगे या पीछे से पढ़ेंगे उसका मीनिंग सेम रहेगा। एक और डेफिनेशन देख लो। ए पैलिंड्रोम इज डिफाइंड एज अ वर्ड, फ्रेज और नंबर, और वी कैन से अनदर सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर दैट रीड सेम बैकवर्ड एंड द फॉरवर्ड। सो जिस तरह से हम लोग उसको फॉरवर्ड वे में पढ़ेंगे, सेम वे वो बैकवर्ड से भी पढ़ा जाएगा। तो कुछ एग्जांपल्स देख लो। सो इंटीजर्स है यहाँ पे कुछ 121, 252, 848, 48, ये सब पैलिंड्रोम होते हैं इंटीजर्स के फॉर्म में। कुछ स्ट्रिंग्स देख लेते हैं यहाँ पे हम लोग, मॉम, डैड, रिफर, एंड दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ पैलिंड्रोम विच आर इन द फॉर्म ऑफ लेटर्स। आपको कुछ एग्जांपल और पता हो तो वो भी कमेंट करके बता देना। और कोडिंग, प्रोग्राम, पाइथन, ये कुछ लेटर्स है या स्ट्रिंग्स कह सकते हैं जो कि पैलिंड्रोम नहीं बन सकते, क्योंकि इसको अगर आप आगे से पढ़ेंगे तो ठीक है वो अच्छे से मीनिंगफुल वर्ड बन रहा है, बट व्हेन वी रीड फ्रॉम बैकवर्ड इट डजंट मेक एनी मीनिंग। सो ये पैलिंड्रोम नहीं होता है। सो हियर वी विल बेसिकली सी टू टाइप ऑफ कोडिंग। सो फर्स्ट कोड होगा कि इंटीजर्स को किस तरह से प्रूव किया जाए कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं, इसके लिए हम लोग वाइल लूप का यूज़ करेंगे। एंड दूसरा होगा कि स्ट्रिंग्स को प्रूव करना कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। सो सबसे पहले हम लोग इंटीजर्स को देख लेंगे जो कि है यूजिंग वाइल लूप। अब हम लोग वाइल लूप में कोड लिखेंगे और प्रूव करेंगे कि हमारे पास जो गिवन इनपुट होगा जो यूजर्स देगा वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो यूजर से इनपुट पाइथन में कैसे लिया जाता है। सो एन हमने एक ये वेरिएबल ले लिया, एंड इंट क्योंकि हम लोग इंटीजर्स के फॉर्म में ले रहे हैं, इंट इनपुट फंक्शन, एंड वहाँ पे लिख देंगे हमारा मैसेज जो आउटपुट स्क्रीन पे सबसे पहले डिस्प्ले होगा जैसे कोड रन होगा। सो एंटर ए नंबर। सो ये मैसेज प्रॉम्प्ट होगा आउटपुट स्क्रीन पे, और यूज़र इसको देखने के बाद एक नंबर वहाँ पे टाइप करेगा, एंड फिर वो नंबर पैलिंड्रोम है कि नहीं उसको हम लोग यहाँ पे प्रूव करेंगे, एक तरह से कोड करेंगे पाइथन में। सो किस तरह से किया जाए। सो जो भी यूज़र इनपुट करेगा उसको हम लोग एक टेम्प्रेरी वेरिएबल टेम्प में स्टोर करेंगे। तो टेम्प इक्वल टू एन, एन क्या होगा जो यूज़र इनपुट करेगा, एंड यहाँ पे हम लोग रिवर्स इक्वल टू 0 करेंगे। एक रिवर्स का वेरिएबल हमने बना लिया, उसको इनिशियली 0 रखा है। ओके, सो हमको क्या चेक करना है कि जो भी नंबर है वो आगे से एंड पीछे से सेम तरह से प्रोनाउंस हो। सो रिवर्स इक्वल टू 0, एंड नाउ वी विल क्लिक अवर वाइल लूप हियर। सो वाइल एन इज़ ग्रेटर दैन 0, क्योंकि एन 0 से बड़ा होगा तो ही हम लोग कुछ प्रोसीड कर पाएंगे। सो एन ग्रेटर दैन 0 होगा, वाइल लूप के अंदर आ गए, एंड सबसे पहले जो भी यूज़र हमको इनपुट दिया होगा हम लोग उसका रिमाइंडर फाइंड कर लेते हैं। तो रिमाइंडर फाइंड करने के लिए हमको क्या करना होगा, एक वेरिएबल लेते हैं टेम्प्रेरी वेरिएबल जैसे ए इक्वल टू एन मॉडुलस 10। अभी एन मॉडुलस 10 क्या कर देगा, हमको रिमाइंडर दे देगा। जैसे कि आप 121 को डिवाइड करो 10 से तो रिमाइंडर क्या बचता है, 1 बचेगा। दैट्स ऑल। एंड फिर रिवर्स को हम लोग अभी यहाँ पे अपडेट करेंगे। सो रिवर्स इक्वल टू रिवर्स इंटू 10 एंड प्लस ए क्या होगा, जो भी हमको अभी रिमाइंडर यहाँ पे मिला है एन को डिवाइड करके। गॉट इट। बहुत सिंपल सा एल्गोरिथम है, इसको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है इसमें। रिवर्स, सो 121 को अगर देखो आप लोग क्या करो, रिवर्स कितना है अभी हमारा 0 है, 0 इंटू 10 0, और रिमाइंडर कितना बचा है 1, तो हमारा रिवर्स अभी कितना हो गया, 1 हो गया। मीन्स स्टार्टिंग जहाँ से हो रहा था वो रिवर्स भी वहीं से हो रहा है। गॉट इट। एंड अब हम लोग क्या करेंगे, रिमाइंडर ले लिया, अब हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन किस तरह से लिया जाए। तो n इक्वल टू एन /10। अब ये डबल स्लैश को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्लोर डिवीजन बोलते हैं। इससे हमको क्वेश्चन मिल जाता है कोई भी नंबर का। अभी 121 को फ्लोर डिवीजन करोगे 10 से, सो हमको क्वेश्चन क्या मिलेगा,
12 मिलेगा। सो रिवर्स हमको 1 मिला था और क्वेश्चन हमको 12 मिल गया। तो इस तरह से आप पीछे से रीड करो या आगे से रीड करो, सेम नंबर हमको यहाँ पे मिल चुका है। सो इसीलिए अब हम लोग इफ़ कंडीशन लगा देंगे एंड चेक कर लेंगे कि इफ़ टेम्पररी वेरिएबल इज़ इक्वल टू रिवर्स, अगर ये ट्रू निकला तो हम लोग प्रिंट कर देंगे कि द नंबर गिवन बाय द यूज़र इज़ पैलिंड्रोम, एल्स हम लोग कर देंगे कि ये पैलिंड्रोम नहीं है। तो ये बहुत ही सिंपल सा एल्गोरिदम था पैलिंड्रोम प्रूफ करने के लिए फॉर इंटीजर्स। आप वीडियो को पॉज करके इन इक्वेशंस में कुछ वैल्यूज़ डाल के रन करके देखो, खुद से पेन पेपर पेंसिल से करो ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाए। सो इफ़ कंडीशन हमने प्रूफ कर दिया तो हमको प्रिंट कर देना है कि दिस इज़ ए पैलिंड्रोम, एल्स दिस इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। तो मैं इसको फटाफट लिख देता हूँ यहाँ पे। सो दिस वाज अ कोड फॉर द इंटीजर यूजिंग व्हाइल लूप। अब हम लोग इसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट की तरफ बढ़ते हैं। सो जैसे मैंने इसको रन किया, एंटर ए नंबर, ये मैसेज प्रॉम्प्ट हो गया। तो मैं मैसेज को रिप्लाई कर रहा हूँ, यहाँ पे 252 नंबर डाला एंड जैसे एंटर किया यहाँ पे दिस नंबर इज़ ए पैलिंड्रोम, ये डिस्प्ले हो गया। क्योंकि 252 को आप बैकवर्ड या फ्रंट किसी से भी रीड करो वो सेम प्रोनाउंस होगा। सो एंटर ए नंबर 89678 मैंने डाला रैंडम नंबर, तो ये पैलिंड्रोम नहीं है क्योंकि ये दोनों तरफ से सेम मीनिंग नहीं रखता है। एंटर ए नंबर, तो मैं यहाँ पे कुछ एक रैंडम नंबर डाल रहा हूँ और चेक करते हैं कि ये पैलिंड्रोम है कि नहीं। सो ये पैलिंड्रोम नहीं है। एंड कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। सो आई विल प्रेस रन बटन एंड एंटर ए नंबर। सो 11, 22, 33 रैंडमली मैं एक नंबर डाल देता हूँ एंड फिर इसको चेक करते हैं कि पैलिंड्रोम है कि नहीं। सो जैसे एग्जीक्यूट हुआ ये नंबर पैलिंड्रोम हो गया क्योंकि देखो 1122 1122 और एक 3 यहाँ से लेंगे, इसका मिरर इमेज बन जाता है हमको लेफ़्ट साइड में। सो इस तरह से इसको पैलिंड्रोम भी हम लोग कहते हैं। सो ये थे कुछ एग्जांपल्स पैलिंड्रोम के यूजिंग व्हाइल लूप फॉर इंटीजर्स। आप वीडियो पॉज करके अच्छे से नोट कर लो और इन इक्वेशंस में आप अपने नंबर्स पुट करो कुछ 121, 343 एंड उनको चेक करो कि पैलिंड्रोम प्रूव होते हैं कि नहीं। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स आवर सेकेंड नंबर कोड विच इज़ फॉर स्ट्रिंग्स। मीन्स स्ट्रिंग्स को हम लोग चेक करेंगे कि वो पैलिंड्रोम है कि नहीं। सो हमने कुछ एग्जांपल देखे थे, मॉम, डैड, मैडम, रिफर, ये सब कुछ स्ट्रिंग्स है पैलिंड्रोम के। उनको चेक करेंगे कि वो हमारे कोड में रन होते हैं कि नहीं सक्सेसफुली। सो लेट अस कोड फॉर द स्ट्रिंग। सो नाउ वी विल टेक इनपुट एज स्ट्रिंग्स। तो मैंने एस नाम का एक वेरिएबल बना लिया। अब यहाँ पे हम लोग इनपुट करेंगे, इनपुट ब्रैकेट खोलेंगे। अब याद रखो कि यहाँ पे 2 बार ब्रैकेट ओपन क्लोज करना है, राउंड ब्रैकेट्स, एंड यहाँ पे हम मैसेज पास करेंगे जो कि आउटपुट स्क्रीन पे प्रॉम्प्ट होगा। सो एंटर अ स्ट्रिंग, या फिर हम लोग कर सकते हैं एंटर अ सेंटेंस, एंटर अ वर्ड, जो भी आपको लिखना पसंद हो। सो आई रोट हियर एंटर अ स्ट्रिंग एंड हम लोग अब यहाँ पे एक इफ़ कंडीशन लगा देंगे कि इफ़ एस इक्वल टू एस, मीन्स हमारा जो स्ट्रिंग होगा वो हमारे स्ट्रिंग के इक्वल हो आगे से भी एंड पीछे से भी। अब हमारा बैक साइड से भी वो सेम स्ट्रिंग हो, स्ट्रिंग्स के लेटर से वो कैसे किया जाएगा, तो हम लोग को यहाँ पे एक कंडीशन लिखना है। देखो कॉलन -1 मीन्स स्टार्ट एंड, और स्टेप क्या होगा फ्रॉम बैकवर्ड, जो कि हमने -1 कर दिया। -1 करने से ये हमारे स्ट्रिंग्स को मैच करेगा पीछे से और देखेगा कि वो स्ट्रिंग हमारे गिवन जो यूज़र ने स्ट्रिंग दिया उससे सिमिलर है कि नहीं। इफ़ कंडीशन अगर सेटिस्फाई होता है तो हमको प्रिंट कर देना है कि दिस स्ट्रिंग इज़ अ पैलिंड्रोम। अगर इफ़ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है तो यू नो व्हाट वी हैव टू प्रिंट, हमको प्रिंट कर देना है कि एल्स, हमको प्रिंट करना है दिस स्ट्रिंग इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। ये बहुत ही सिंपल सा, स्ट्रिंग के लिए तो पाइथन बहुत ज़्यादा यूज़फुल था पैलिंड्रोम प्रूफ करने के लिए, कि हमको सिंपली हमारे स्ट्रिंग जो हमने यूज़र से लिया उसको इक्वल टू इक्वल कराना है स्ट्रिंग्स को, कॉलन -1 मीन्स बैक साइड से भी हम इटरेट करके देखेंगे कि हर एक एलिमेंट, हर एक लेटर हमारे स्ट्रिंग से मैच होता है कि नहीं, जो कि यूज़र ने प्रोवाइड किया है। एंड दिस इज़ अ सिंपल कोड। सो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लो। मैं यहाँ पे एक मैडम वर्ड लिख रहा हूँ। ये वर्ड अभी फ्रंट मीन्स आप सामने से रीड करो या आप बैकवर्ड साइड से रीड करो, ये सेम ही प्रोनाउंस हो रहा है। सो कॉलन -1 क्या करेगा, बैक साइड से रीड करेगा और चेक करेगा कि हमारा जो स्ट्रिंग जो यूज़र ने प्रोवाइड किया है एंड हम लोग ये कंडीशन अप्लाई करके देखेंगे कि वो सिमिलर आ रहा है। अगर ये यस आया तो हम प्रिंट करेंगे कि पैलिंड्रोम, अगर नो देन वी विल प्रिंट दिस इज़ नॉट ए पैलिंड्रोम। सो उसको कंट्रोल एस करके रन करके चेक करते हैं कि आउटपुट हमारा कैसा आता है। सो एंटर ए नंबर आ रहा है क्योंकि हमने प्रीवियस वाला कोड को भी यहाँ पे रखा था, तो इसको कमेंट आउट कर देता हूँ मैं। एंड अब इसको सेव करके रन करते हैं एंड चेक करते हैं हमारा आउटपुट क्या आता है।
एंड जैसे मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाला मैडम करके, सो दिस स्ट्रिंग इज़ अ पैलेंड्रोम। एक और स्ट्रिंग डालता हूँ पाइथन, सो दिस इज़ नॉट ए पैलेंड्रोम। एंड एक और स्ट्रिंग डालता हूँ, लेट्स से कोई भी एक वर्ड बता दो मुझे, सो B285482B, दिस इज़ नॉट ए पैलेंड्रोम। You can do the combination of letter and string also, it's not a problem. एंड अगर देख लो एंटर स्ट्रिंग, मैं यहाँ पे डैड मॉम दोनों लिखा हूँ तो वो भी पैलेंड्रोम नहीं था, सिर्फ मॉम लिखा तो स्ट्रिंग पैलेंड्रोम है। सो इस तरह से आप वेरियस आउटपुट ट्राई कर सकते हो और एग्जीक्यूट कर सकते हो अपने कोड्स को। सो दोनों कोड को यहाँ पे आपके सामने छोड़ देता हूँ, वीडियो पॉज करो एंड नोट करो दोनों कोड को। कोशिश करना कि इसको कोई ऑनलाइन कंपाइलर में रन करो, या फिर अगर आपके पास VS कोड है तो बहुत बढ़िया, आप उसमें रन करके देख सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए एंड वीडियो को ज़रूर देखिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स सबके साथ, क्योंकि उन लोग को भी ये सब वीडियो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाएंगे। एंड टिल देन हैप्पी लर्निंग।